हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ध मांडगा। ध्यान दो सर, अब अपन आईटीसी के क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे के भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देखो, वेदा लिमिटेड प्रोक्योर्ड द फॉलोइंग गुड्स इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। हमसे चाहता क्या है सर? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल विद वेदा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024 बाय गिविंग द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन एज्यूमिंग दैट ऑल द अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड। ठीक है भाई, देखो भाई, और एक नोट भी दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन हैज नॉट बीन क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट इन केस ऑफ ट्रक। पढ़ लेते हैं ऊपर। गुड्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन an additional floor of office building, the cost of construction of additional floor has been capitalized। सर हम ना सेक्शन 17(5) पढ़ के आए सर, और 17(5) हमें एक बात सिखाया सर कि अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज करवाते हैं, इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहता है, तो उसकी क्रेडिट हमें नहीं मिलती। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। कैपिटलाइज लिखा है सर। मान लो अगर कोई ऐसा ही एक्सपेंडिचर हो और उसके लिए लिखा हुआ सर कि पीएल अकाउंट में डेबिट किया हुआ है वो एक्सपेंडिचर, तो क्या उस केस में क्रेडिट मिल जाती है? हाँ मिल जाती है, क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया जाता है। आई बात समझ? आगे देखो, ट्रक यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट इन द फैक्ट्री। अब ये ट्रक के लिए ही था सर कि सर इसने डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया टैक्स कंपोनेंट में, तो ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट इन द फैक्ट्री, इसकी क्रेडिट हमें मिल जाएगी सर। तो ये तो हमें क्रेडिट मिल जाएगी सर। इनपुट यूज इन ट्रायल रन, बिल्कुल सर इसकी क्रेडिट मिलती है सर। कन्फेक्शनरी आइटम फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फैक्ट्री सर। सर एकदम सिंपल सी बात है सर, क्या यहां पर कहीं पर भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वर्ड दिख रहा है आपको? सर अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता ना सर, तो मैं ये खर्चा दे देता। सर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो उस केस में सर सेक्शन 17(5) पिक्चर में आया और वो ब्लॉक कर दिया क्रेडिट, तो इसकी तो नहीं मिलेगी सर। सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीन। सर प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड है, इसीलिए क्रेडिट मिल गई, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलती। समझ आया? बैठा दिमाग में? इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहता तो क्रेडिट नहीं मिलती। इसमें याद रखना सर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की क्रेडिट मिलती है सर। याद रखना, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की क्रेडिट मिलती है सर। स्टूडेंट भूल जाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है यार। आई पर्सनली थिंक इस क्वेश्चन में सच कुछ नहीं है सर। इसमें एक सिंपल सी बात ये बोल रहा है सर, सामने वाला जितना GSTR1 में अपलोड करेगा डिटेल्स, और जो हमारे GSTR2A 2B में रिफ्लेक्ट करेगा सर, ठीक है, जितना रिफ्लेक्ट करेगा, जितना हमें कम्युनिकेट किया जाएगा सर, ठीक है, उतनी ही हम क्रेडिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा हम क्रेडिट नहीं ले सकते। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई पर्सनली थिंक ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। देखो, एज पर द CGST एक्ट, विष्णु लिमिटेड, पहले नीचे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं देखो। The above mentioned figures are exclusive of GST. You are required to determine the eligible ITC and the amount of net GST, minimum GST to be paid in cash by Vishnu Limited for the month of Feb. देखते हैं सर क्या कहानी है सर। As per the CGST Act 2017, Vishnu Limited was not mandatory required to get registered. However, it opted for voluntary registration. सर जैसे मैं ये देखा ना सर, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया सर कि मैंने ना सेक्शन 18 पढ़ा है आईटीसी चैप्टर में, और सेक्शन 18 ना आईटीसी चैप्टर में बड़ी एक अच्छी सी बात बोलता है सर कि कोई पर्सन अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है, तो जिस दिन वो रजिस्टर हो जाता है सर, जैसे देखो इसने अप्लाई किया है सर 12 फेब को, इसको RC ग्रांट हुआ है सर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है इसको 24 फेब को, तो जिस दिन इसको RC मिलता है सर, उसके एक दिन पहले 24 को मिला सर, ठीक, तो उससे एक दिन पहले क्या हो जाएगा 23 फेब 2024 सर। इससे एक साल पहले मतलब सर 24 फेब 2023 सर, इसके बीच में जितने भी इनपुट होंगे सर, जिसका हमारे पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस आना चाहिए, प्लस सर स्टॉक में होना चाहिए। अगर ये दो बातें हैं तो आप इनकी क्रेडिट ले सकते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? बैठा ये दिमाग में? ठीक है, तो विष्णु इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर इंटरस्टेट होता तो हम सेक्शन 24 में से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में डाल देते सर। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, द CGST एंड SGST
liability for the month of Feb 2024 is 31,000 each. Vishnu Limited provide the following information of goods held in stock on 23rd Feb. सर 23rd Feb देख लो सर, 23rd Feb एक दिन पहले का आपको बता रहा है कि उसके पास ये सब स्टॉक्स पड़े हुए सर। तो देखो पहला क्या दिया हुआ है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स तो जैसे ही देखो उसको कैंसिल कर दो सर, उसकी तो क्रेडिट मिलती ही नहीं है, सोचना ही मत। अगला, इनपुट कंटेन इन फिनिश स्टॉक held finished goods stock held were procured on 13th Feb. सर मैं तो ना एग्जाम में ऐसे लिख लेता हूं और ऐसा लिखने के बाद ना मैं ये सोचना स्टार्ट करता हूं कि सर जो डेट्स दी हुई है क्या इसके बीच में फॉल कर रही है कि नहीं। अगर वो इसके बीच में फॉल कर रही है तो मैं क्रेडिट ले लूंगा, नहीं तो नहीं ले पाऊंगा। तो सर ये 13 फेब है सर, ये तो इससे पहले का है सर, क्या क्रेडिट मिलेगी? नो सर। नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ इनपुट रिसीव्ड ऑन 10th अक्टूबर, सर क्या ये इसके बीच में आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल। कंटेन इन सेमी फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, सर इसकी क्रेडिट मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो 2,50,000 इंटू 6% आप कर लेंगे, इंटरेस्ट रेट है तो। इनपुट प्रोक्योर्ड ऑन 1st Feb 2024 लाइंग इन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, सर देखिए सर कब प्रोक्योर किया सर? 1st Feb 2024 को। सर क्या इस डेट के बीच में आ जाएंगे हम? हाँ सर इस डेट के बीच में आ जाएंगे सर। क्या क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ सर मिल जाएगी, इंटरेस्ट रेट है तो आप 7.5% कर लेंगे सर। अगला, इनपुट प्रोक्योर्ड ऑन 8th Feb 2024 लाइंग इन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड, और ये इंटरेस्ट रेट है सर, तो इसमें आप 18% कर लेंगे सर। क्या ये भी इस डेट में फॉल कर जाता है? हाँ सर ये भी इस डेट के बीच में फॉल कर जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगी सर। समझ आया? सिर्फ परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्रेडिट निकल जाएगी, और ये 31,000 जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है इससे आप क्रेडिट को एडजस्ट कर लेंगे सर। यही किया इसने, देखो पहले तो टोटल क्रेडिट निकाला, फिर इसी क्रेडिट को सर इसने एडजस्ट किया। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। चलो आईटीसी का तो यही क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से सिंपल था, मैंने इसको क्लासेस में भी बहुत कराया है सर, रिवीजन में भी बहुत कराया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल इजी क्वेश्चन, मस्त दिमाग में बैठ गया होगा। क्लियर हुआ सबको आईटीसी वाली पार्ट? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।